हम लोग आज स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर 1 बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स। ठीक है, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट हो तो ये तो पता ही है कि कॉमर्स क्या होती है, लेकिन तुम्हें पता है कॉमर्स वो जो कि हमारे प्रैक्टिकल उसमें आती है, बट यहाँ पर हम थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट ऑफ बिजनेस ट्रेड एंड कॉमर्स पढ़ेंगे। अब इसको भी समझने से पहले हमें ये समझना ज़रूरी है कि हमारी इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ क्या होती हैं। ठीक है ना, ये हमने इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा है कि इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ विच हेल्प्स टू अर्न लाइवलीहुड, जो भी लाइवलीहुड अर्न करने के लिए हम एक्टिविटी कर रहे हैं वो सारी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। जैसे कि कोई भी बिजनेस करना, ठीक है ना, सेल परचेज करना, किसी भी तरह का बिजनेस, किसी भी तरह का ट्रेड, किसी भी तरह का कॉमर्स, ये सब हमारी सर्विसेज प्रोवाइड करना, ये सब हमारे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हैं। नॉन इकोनॉमिक जो आउट ऑफ लव, काइंडनेस, सिंपैथी, इन सब की वजह से जो भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं वो नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी है। लाइक if I am teaching to my students, that is my economic activity, but if I am teaching to my child, that is non-economic activity. If I am cooking food for my family, then this is non-economic activity. But if a cook is coming at my home and she is making food, then that is her economic activity. ठीक है, तो इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में ये डिफरेंस होता है। बिजनेस क्या है? बिजनेस हमारे लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बिजनेस इकोनॉमिक एक्टिविटी है। बिजनेस का मतलब होता है बीइंग बिजी, जो हर समय बिजी रहता है। हर समय बिजी रहता है मतलब बिजनेस पर्सन, चाहे वो बिजनेस मैन हो चाहे बिजनेस विमेन हो, वो हर समय बिजी रहता है। क्यों? क्योंकि उसका कोई ऑफिस टाइम ही नहीं है, 24 घंटे उसके दिमाग में चलती रहती हैं बातें, तो वो बीइंग बिजी, उससे बिजनेस मैन निकला। तो बिजनेस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। और ऐसा नहीं है कि ये जो बिजनेस हमारा अभी चल रहा है, ये बिजनेस अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो नई कुछ इकोनॉमिक एक्टिविटी है, ऐसा कुछ नहीं है। बिजनेस का मतलब हुआ कि कोई भी ऐसी एक्टिविटी जिसमें हम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं। पुराना ज़माना जब बिजनेस ट्रेड कॉमर्स ऐसी कोई टर्म्स भी नहीं होती थी, तब से बिजनेस चले आ रहे हैं। हम ऐसे बोलते थे दूसरे देश व्यापार करने गया है, ठीक है, तो ये सब भी हमारी इकोनॉमिक एक्टिविटी हैं। ठीक है ना, तो दूसरे देश में अब बहुत सारे पुरानी ऐसी सिटीज़ हैं जो कि बड़ी फेमस हैं बिजनेस के लिए, जैसे कि तो ये हमारे पास हैं पुरानी, जैसे पाटलिपुत्र है, पटना जो आज की डेट में पटना है, ये एक कमर्शियल टाउन के जैसे फेमस था एक्सपोर्ट्स ऑफ स्टोन्स के लिए। ठीक है, यानी कि जो भी स्टोन्स होते थे, प्रीशियस स्टोन्स जो होते हैं, उसके लिए बहुत फेमस रहा है पाटलिपुत्र। ये सब MCQs में आते हैं, ये तुम्हें बहुत ज़्यादा रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। MCQs में 1 या 2 MCQ आएंगे, बट हाँ, बीइंग बिजनेस स्टडीज स्टूडेंट तुम्हारी नॉलेज के लिए ये इम्पॉर्टेंट है। तो पेशावर जैसे है, पेशावर अब इंडिया में नहीं है, लेकिन ये एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट बिटवीन इंडिया, चाइना एंड रोम, क्योंकि हम तब की बात कर रहे हैं जब इंडिया डिवाइड नहीं हुआ था। तो उस समय के हिसाब से देखें तो इंडिया का जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट था, वूल एंड हॉर्सेस, हॉर्सेस बहुत मेजर लाइफ स्टॉक रहा है इंपोर्ट एक्सपोर्ट में। ठीक है, तो पेशावर उसके लिए फेमस था हमारे लिए। तक्षशिला क्या है? तक्षशिला मेनली एजुकेशन एंड फाइनेंस के लिए है। अभी भी आज की डेट में भी एजुकेशन जो है वो तक्षशिला की बहुत अच्छी मानी जाती है। तक्षशिला इज़ मेंट फॉर एजुकेशन एंड नाउअडेज इट इज़ पॉपुलर फॉर बुद्धिस्ट सेंटर ऑफ लर्निंग। ठीक है, इंडिया एंड सेंट्रल एशिया, यहाँ से लोग एजुकेशन एंड फाइनेंस रिलेटेड, ऐसा माना जाता था हमेशा से कि तक्षशिला एक हब है जहाँ पे लोग इन्वेस्टमेंट्स पर्पस, तब देखो बैंकिंग और इतने इन्वेस्टमेंट प्लान्स, म्यूचुअल फंड, ये सब नहीं होता था। तब क्या होता था? हुंडीज़ होती थी। हुंडीज़ का मतलब क्या हुआ? हुंडीज़ का मतलब होता था जैसे कि एक तरह का डॉक्यूमेंट होता था और ऐसे कहते थे कि इसकी हुंडी
बहुत मानी जाती है। मतलब मैंने अगर कोई हुंडी लिखी है कि मैं इतने टाइम बाद इतना पेमेंट करूँगी, मतलब मैं करूँगी, मेरी हुंडी की वैल्यू है, ठीक है। तो इस तरह से अलग अलग नाम रहते थे इनके, हुंडी हो गई, लाल पत्ता हो गया, ऐसे करके बहुत सारे नाम होते थे। हमें उसमें नहीं जाने की ज़रूरत है, बस आपको नॉलेज के लिए बता रही हूँ। फिर इंद्रप्रस्थ था, कमर्शियल जंक्शन था, ये चारों दिशाओं में यहाँ पे बिजनेस होता था। तो ये लिंक करता था, सेंट्रल एक लिंक था जो हर तरफ लिंक कर रहा था, ठीक है। मथुरा क्या है? हब ऑफ कमर्शियल एक्टिविटी। जितनी भी कमर्शियल एक्टिविटीज़ हैं उनका हब वो मथुरा है। आज की डेट में मथुरा को हम एक रिलीजियस प्लेस मानते हैं, लेकिन इन ओल्डर टाइम्स मथुरा वॉज ट्रीटेड एज अ कमर्शियल हब, और आज भी है। बट हाँ, अब और इतने सारे पॉपुलराइज्ड सिटीज़ हो गई हैं तो इतना पॉपुलर नहीं है। और ये साउथ एशिया, सोचो मथुरा नॉर्थ इंडिया में है और साउथ इंडिया से मथुरा को लिंक किया जाता है, ठीक है ना। वाराणसी, ये तो आज के डेट में बहुत ही फेमस हो गया है। काशी विश्वनाथ टेम्पल जब से नया बना है, मोदी जी ने नया बनाया, तब से वाराणसी इज़ नाउ द मोस्ट फेवरेट डेस्टिनेशन फॉर टूरिस्ट। बट ओल्डर वाराणसी भी उतना ही पॉपुलर था। वहाँ का सिल्क, जो गोल्ड सिल्क क्लॉथ होता है, वहाँ के जो सैंडलवुड वर्कशॉप से जो आर्टिसन वर्क होता है, ये सब, और इन्होंने तक्षशिला और भरूच से आपस में लिंक किया हुआ था। और ये नॉर्थ और ईस्ट को लिंक करता था। वैसे वाराणसी नॉर्थ में ही माना जाता है, ठीक है, नॉर्थ में ही है, लेकिन ये ईस्ट से लिंक करता था, जो ईस्टर्न इंडिया था। तो वाराणसी एक ऐसे जगह है जहाँ पर आज भी ट्रेडिंग बहुत ज़्यादा होती है। मिथिला, वैसे तो मिथिला जो नाम है मिथिला नरेश के सीता जी के लिए माना जाता है ना, लेकिन वैसे मिथिला को अगर हम कहें तो मिथिला से बे ऑफ बंगाल से सी रूट लेते थे और साउथ चाइना के लिए जाता था। तो मिथिला की जो हुंडी होती थी वो बहुत ज़्यादा मानी जाती थी ऑल ओवर, जो ट्रेडिंग हमारे पार्टनर्स होते थे। उज्जैन, ये भी इन दिनों बड़ा पॉपुलर सिटी हो गया है महाकालेश्वर के लिए, कि उज्जैन में महाकालेश्वर, तो ये भी बड़ा पॉपुलर है। तो ये आज रिलीजियस थिंग्स की वजह से पॉपुलर है, बट एक्चुअली में ये सारे वो थे जो क्लोथिंग के लिए बड़ा फेमस हैं। सूरत तो क्लोथिंग के लिए आज भी फेमस है, बट बेसिकली पहले सूरत में गोल्ड ज्वेलरी के लिए बहुत फेमस था, ठीक है। तो ये सब हमारी वो सिटीज़ हैं जो कि हमारे ओल्डर इंडिया में जब इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ होती थी, ठीक है ना। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ जब होती हैं तो किस फॉर्म में होती हैं? इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ हमारी प्रोडक्शन के फॉर्म में होती हैं। प्रोडक्शन कौन कर रहा है? प्रोड्यूसर। कंजम्पशन की फॉर्म में होती हैं। अब प्रोड्यूसर करेगा प्रोड्यूस, कंजम्पशन होगी कंज्यूमर के थ्रू, लेकिन यहाँ से यहाँ तक सामान कैसे पहुँचेगा? जब तक वो डिस्ट्रीब्यूशन पे नहीं आएगा और एक्सचेंज नहीं होगा। तो यानी कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है उसको प्रोडक्शन, कंजम्पशन, डिस्ट्रीब्यूशन एंड एक्सचेंज, ये चारों एक्टिविटीज़ जब तक नहीं होंगी तब तक इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ नहीं होंगी। समझ में आया? तो हम क्या कहते हैं कि बिजनेस एक इकोनॉमिक एक्टिविटी है जो हमारे पुराने टाइम से चली आ रही हैं, अब हम उनको फॉर्मल वे में पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। फिर हमारे पास बिजनेस है, एक टर्म होती है प्रोफेशन और एक टर्म होती है एम्प्लॉयमेंट। क्या डिफरेंस है? मैंने कहा बिजनेस, प्रोफेशन एंड एम्प्लॉयमेंट, इन तीनों में क्या डिफरेंस है बताओ। तो हम ये कह सकते हैं कि जो बिजनेस है इसमें नो फॉर्मल एजुकेशन रिक्वायर्ड,
ज़रूरी नहीं है कि आपने इतनी क्वालिफ़िकेशन ली है, एजुकेशन भी कह सकते हैं, क्वालिफ़िकेशन भी कह सकते हैं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। हाँ, आप आजकल होने लगा है MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप होता है, लेकिन कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको बिज़नेस चलाना है तो आपने MBA इन एंटरप्रेन्योरशिप किया ही हो, उसके बिना भी आप बिज़नेस चला सकते हो। जबकि प्रोफेशन में एक मिनिमम और असेंशियल क्वालिफ़िकेशन चाहिए ही चाहिए। मतलब अगर हमें टीचिंग करनी है तो हमें उस सब्जेक्ट की नॉलेज होनी ज़रूरी है। वैसे तो टीचिंग के लिए B.Ed भी ज़रूरी है, लेकिन चलो बहुत सारे टीचर्स ऐसे हैं जो बहुत फेमस हैं, बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो B.Ed नहीं है तो बट हाँ, उनको अपने सब्जेक्ट की नॉलेज तो पूरी है ना, तो वो क्वालिफ़िकेशन तो उनके पास है ही। ऐसे ही डॉक्टर हैं तो MBBS होना ज़रूरी है, लॉयर के लिए LLB होना ज़रूरी है। तो कोई भी प्रोफेशन होगा उसके लिए उनको एक मिनिमम क्वालिफ़िकेशन, असेंशियल क्वालिफ़िकेशन होनी बहुत ज़रूरी है। जबकि एम्प्लॉयमेंट के लिए मिनिमम क्वालिफ़िकेशन एज पर टर्म्स ऑफ एम्प्लॉयमेंट, एम्प्लॉयमेंट के टर्म्स के अकॉर्डिंगली वो होनी ज़रूरी है। ठीक है। बिजनेस में नो फिक्स्ड इनकम, कोई फिक्स्ड इनकम नहीं है, जबकि एम्प्लॉयमेंट में एक फिक्स्ड इनकम है कि आपको इतनी सैलरी मिलेगी ही मिलेगी। इसमें आपकी रेगुलर फीस है बट अनसर्टेन है। भाई हो सकता है किसी डॉक्टर के पास कभी कितने मरीज़ आए, कभी कितने मरीज़ आए। एक टीचर के पास मैं पढ़ा रही हूँ, कभी कम स्टूडेंट भी हो सकते हैं, ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है ना। बिजनेस में आपको हाई रिस्क है और हाई रिटर्न है, जबकि एम्प्लॉयमेंट में नो रिस्क है, कोई रिस्क है ही नहीं, बट फिक्स्ड सैलरी है, एक फिक्स सैलरी मिल रही है। प्रोफेशन में मॉडरेट रिस्क है, ठीक है ना। तो रिटर्न भी हाई भी हो सकती है, लो भी हो सकती है, या मॉडरेट भी रिटर्न हो सकती है। ठीक है ना। तो इस तरह से हमारे पास बिजनेस, एम्प्लॉयमेंट एंड प्रोफेशन, अगर हम इसकी बात करें तो बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्टमेंट रिक्वायर्ड है। बिना कैपिटल इन्वेस्टमेंट किए आप बिजनेस नहीं कर सकते, जबकि यहाँ पर नो सच इन्वेस्टमेंट्स। जबकि प्रोफेशन में क्या होता है कि आपको एक मॉडरेट इन्वेस्टमेंट करनी पड़ती है, या हो सकता है बिल्कुल करनी भी ना पड़े। मॉडरेट या ज़ीरो इन्वेस्टमेंट पे भी काम चल जाता है। ठीक है। बिजनेस क्या कर रहा है? बिजनेस प्रोवाइड कर रहा है गुड्स एंड सर्विसेज, जबकि ये सिर्फ सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। ठीक है ना। जबकि ये इनको क्या मिल रहा है, इनका नेचर ऑफ वर्क क्या है? परफॉर्म एज पर वर्क कॉन्ट्रैक्ट, जो उनके काम के कॉन्ट्रैक्ट में है वो काम करेंगे। तो देखा जाए तो एम्प्लॉयमेंट सबसे सेफ है, क्योंकि आपको कोई रिस्क नहीं है, एक फिक्स्ड अमाउंट ऑफ सैलरी मिल रहा है, जो काम आपको असाइन कर दे वो आपने कर दिया। ठीक है। तो ग्रोथ ऑप्शंस क्या हैं बिजनेस में? लेकिन ग्रोथ है, एम्प्लॉयमेंट में भी ग्रोथ है, प्रोफेशन में भी ग्रोथ है, लेकिन बिजनेस की ग्रोथ बहुत अनसर्टेन है, एम्प्लॉयमेंट की ग्रोथ बहुत सर्टेन है कि इतने टाइम में इतना तो ग्रो हम कर ही जाएंगे। तो हम कभी भी ये कंक्लूजन नहीं निकाल सकते कि बिजनेस अच्छा है, प्रोफेशन अच्छा है या एम्प्लॉयमेंट अच्छा है। अच्छा है सभी हैं, ये तो डिपेंड करता है कि आप किस नेचर के हो। आप बिजनेस कर सकते हो कि आपकी रिस्क टेकिंग कैपेसिटी है या नहीं है, इन सब बातों पे डिपेंड करता है। ठीक
ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब नेक्स्ट हमारे पास आती हैं कैरेक्टरिस्टिक्स। देखो कैरेक्टरिस्टिक्स में हमने जो अभी तक बातें करी हैं वही हैं, बस एक फॉर्मल में आ गई। जैसे कि दिस इज़ एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इकोनॉमिक एक्टिविटी तो है ही एक तरह की, ठीक है, क्योंकि इसमें हम अर्निंग की बात कर रहे हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है। तो बिजनेस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी बिकॉज इट हेल्प्स टू अर्न लाइवलीहुड। अब हम कहें कि बिजनेस कर रहे हैं लेकिन हमें देखो ये तो बिजनेस वाला है, ये तो किसी के पैसे छोड़ता ही नहीं है। तो भाई एक इंसान जब जॉब करता है तो उस जॉब में उसको क्या चाहिए, सैलरी चाहिए ताकि वो लाइवलीहुड अर्न कर सके। ऐसे कोई बिजनेस करेगा तो उसे भी पैसे चाहिए ताकि वो अपना लाइवलीहुड अर्न कर सके। अगर वो पैसे नहीं ले रहा, अगर मैं पढ़ा रही हूँ मैं पैसे नहीं लूँ तो इसका मतलब मैं सोशल सर्विस कर रही हूँ, तो दैट इज़ नॉट अ बिजनेस, क्योंकि मैं वो सोशल सर्विस कर रही हूँ। मैं पढ़ाने के बदले में पैसे नहीं ले रही हूँ, मतलब आई एम डूइंग सम सोशल सर्विस, दैट इज़ नॉट अ बिजनेस। ठीक है ना। प्रोडक्शन और प्रोक्योरमेंट होना ही ज़रूरी है, या तो आप प्रोडक्शन कर रहे हो या फिर आप परचेज कर रहे हो ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। ठीक है, या तो मैंने खुद का प्रोडक्शन प्लांट लगाया हुआ है और या फिर मैं किसी से खरीद के दूसरों को बेच रही हूँ। दो होलसेलर के जैसे, रिटेलर के जैसे काम कर रही हूँ या एक प्रोड्यूसर के जैसे काम कर रही हूँ, सब हैं तो इकोनॉमिक एक्टिविटी। ऐसे ही सर्विसेज हैं, आई एम रेंडरिंग सर्विसेज, तो एक डॉक्टर हो गया, लॉयर हो गया, टीचर हो गया, ये सब क्या हैं, ये सब अपनी सर्विसेज दे रहे हैं और उसके बदले में पैसे ले रहे हैं। तो बिजनेस इज प्रोडक्शन करो या प्रोक्योरमेंट, मतलब परचेज करो, एक्विजिशन लो फॉर एनी गुड्स और सर्विसेज। सेल और एक्सचेंज ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, फिर आप सिर्फ प्रोड्यूस करके क्या करोगे, प्रोक्योर करके क्या करोगे, सेल भी तो करना ज़रूरी है। एक्सचेंज मतलब हमने अगर सेल की तो उसके बदले में कुछ आना चाहिए। ठीक है, तो दैट इज सेल एंड एक्सचेंज। और ये सब कुछ जो हम कर रहे हैं ये रेगुलर बेसिस पे होना चाहिए। अगर मान लो तुम्हारे पास एक पेन है, तुमने वो पेन खरीदा था 20 रुपये का, तुम स्कूल गए, तुम्हारे फ्रेंड ने बोला कि अरे ये पेन तो बड़ा अच्छा है, मुझे दे दे। तुमने उससे कहा कि अच्छा मैं तो 20 रुपये लाई हूँ, तो तुमने उसे 25 रुपीज़ में दे दिया और उसको इतना पसंद था उसने ले भी लिया। अब एक ही बार तो की है ट्रांजैक्शन, तो ये किसी भी तरह से बिजनेस नहीं है क्योंकि तुमने वन टाइम ट्रांजैक्शन की है। या तुम स्कूल्स में जैसे फेयर लगता है, फेट लगता है, दिवाली फेट लगेगा अभी, इस तरह से फेट्स लगते हैं, तो फेट लगेगा उसमें आपने शॉप अपना कोई स्टॉल लगाया, उस स्टॉल में आपने प्रॉफिट अर्न किया, तो वन टाइम ट्रांजैक्शन है, दैट इज़ नॉट बिजनेस। ठीक है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए काम कर रहे हो, आप जो भी काम कर रहे हो प्रॉफिट अर्न करने के लिए कर रहे हो, क्योंकि दिस इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। एंड अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न, हमें नहीं पता कितना रिटर्न मिलेगा, एंड रिस्क है, क्योंकि अनसर्टेनिटी है तो रिस्क भी है। तो अनसर्टेनिटी ऑफ रिटर्न बिकॉज देयर इज अ रिस्क, एंड हायर द रिस्क हायर द रिटर्न। ठीक है, तो ये सारी हमारी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। गॉट इट, समझ में आ गया, कोई दिक्कत? थैंक यू। तो लाइक, शेयर and press the bell button for getting your notifications and comment. ठीक है, thank you.